हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई जे मेंस के जो लास्ट फ्यू डेज बचे हैं उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा अभी तो एग्जामिनेशन 25 को 2 शिफ्ट में है और आई थिंक 4 को भी 2 शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 3 एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है, तभी आप एक राइट डायरेक्शन अप्रोच के साथ में इन दिनों को मैनेज कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, बट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या मेंबर्स होते हैं हमारे ग्रुप के, उनके एक्सपीरियंसेस को जब मैं सुनती हूँ तो उस चीज़ों पे भी बेस्ड है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन बोल सकते हैं आप उसको, दैट इज़ कि यार 2 शिफ्ट में हो एग्ज़ाम या 1 शिफ्ट में हो, ठीक है, कट ऑफ कम गई हो या कट ऑफ ज़्यादा गई हो, वैकेंसीज कम हो या ज़्यादा गई हो या किसी स्टेट में 0 गई हो, एसबीआई जो है जेए के अंदर एसबीआई अप्रेंटिस जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला हो, कुछ भी हो, अगर इनमें से आप किसी भी दायरे में मानो या मत मानो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, इन सारी बातों का अभी कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपना बेस्ट देना है। बिकॉज अगर आपने इन बातों को सोचा तो आप अपने रिजल्ट को सोचोगे, और रिजल्ट को सोचना प्रोसेस से पहले ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होगी, और उस वजह से आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं जो नेगेटिव ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उस वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी वीडियो पे आए हो, अच्छा करना है अपना, तो अपने आप को क्या करना होगा, इस प्रोसेस में बस अपना बेस्ट देना होगा। वो 100% हो या 1000% हो, ठीक है, बस अपना बेस्ट दीजिए। और एक लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड सोर्सेज, रिविजन एनालिसिस के साथ, प्लान के साथ कीजिए, तो आपको ज़रूर वो चीज़ बेनिफिट देगी। रिजल्ट बाद में देखेंगे, सिर्फ प्रोसेस पे आपका ध्यान होना चाहिए, पहली चीज़। अब बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, जिसमें आपको बात करनी होगी कि मॉक्स कितने देने हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स देने हैं। फुल लेंथ आपको एटलीस्ट 5 देने हैं। 5 नहीं दे सकते हो, 25 तारीख का एग्जाम है, इंटरव्यू भी साथ में हो रहा है या अदर भी एग्जामिनेशंस हैं, तो एटलीस्ट 3 तो आपको देना ही होगा, फुल सिटिंग और प्रॉपर रिविजन एनालिसिस के साथ में। ठीक है, जिसमें आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप मॉक के साथ भी दे सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। लास्ट 3-4 ईयर्स के मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, उसका लिंक डाल दिया है डेफिनेटली। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम के अंदर, आज ही डाला है। ठीक है, सेक्शनल मेंस मॉक आपको लगाने होंगे, जो कि आप क्या करना है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्यूआरई का मतलब यही होता है। ठीक है, ईच सेक्शन के आपको 3-3 मॉक लगाने हैं, और अगर आप 3 नहीं लगा सकते हो तो एटलीस्ट 2 तो आपको लगाना है, क्योंकि मॉक के साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी उस पर एक फाइनल टच आएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वीक होता है या एग्जाम से पहले के कुछ दिन बचते हैं, उसी में ही बेस्ट प्रिपरेशन होती है और बच्चे क्रैक भी करते हैं एग्जामिनेशन को। ठीक है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, तो आपको 2 एटलीस्ट लगा लेने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 टेस्ट सीरीज से, एक दिन एक टेस्ट सीरीज और एक दिन दूसरी टेस्ट सीरीज से आप लगा सकते हो। मैनेज आपको करना पड़ेगा टाइम। ठीक है, आप एक दिन फुल लेंथ लगा रहे हो तो दूसरे दिन थोड़ा सा आप सेक्शनल और मिनी मॉक के साथ में जा सकते हो। कैसे, आगे बात करते हैं। टॉपिक वाइज में आपको क्या क्या करना होगा, देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स तो आपको करने हैं, डीआई करनी है जिसमें प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं, या जो भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मेरा वीक टॉपिक है, ठीक है, मुझे इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम मॉक, तो आप वीक टॉपिक को कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने बताया, इनपुट आउटपुट होता है कहीं का, किसी का अगर कोई अर्थमेटिक का टॉपिक वीक है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, अच्छा, पजल्स और डीआई के लिए मेंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अंकुश सर की और हर्षल सर की। ठीक है, और अगर आपको जो भी एजुकेटर पसंद आते हैं आप उनका कर सकते हो। और सबसे बेस्ट सोर्स बताऊं मैं आपको, तो टॉपिक वाइज क्विजेज होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपने और भी एग्जामिनेशंस के मॉक्स वगैरह लगा रखे होंगे लास्ट ईयर वगैरह के, है ना, पढ़े होंगे आपके पास में, हो सकता है पहले भी आपने एग्जाम्स दिए हो, है ना, पीओ वगैरह के, तो उसमें टाइमर लगा करके कर लो आप पजल्स और डीआई को प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके लिए एक सोर्सेज की कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। मिनी मेंस मॉक्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, जो मैं आपको बता रही थी, किसी दिन आपने जैसे फुल लेंथ दिया, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, सेक्शनल दोगे, तो सेक्शनल के साथ थोड़ा मिनी मॉक लगा लो, जिससे आपका हैवीनेस नहीं रहेगा और एक एग्जॉस्ट हो जाती है एनर्जी, एग्जॉशन आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक पे लाइव होती रहती है, अड्डा पे भी होती है, प्रैक्टिस मॉक पे भी होती है, तो एटलीस्ट 2 सोर्सेज, और इवन एटलीस्ट क्या, मिनिमम 2 सोर्सेज ही करने हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा सोर्सेज करोगे तो अनलिमिटेड, हद से ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक वाइज का भी आपको रिविजन
करना मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली करनी है, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, अर्थमेटिक की क्विज है जो कि मेंस लेवल की है, और आरसी है मेंस लेवल का। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसपे ज़्यादा वेटेज है अभी, ठीक है। एग्जामिनेशन क्लर्क में तो आएगा ही आएगा, तो आपको डेली बेसिस पे अगर आप इसके क्विजेस पे थोड़ा ध्यान देते हो तो आपको हेल्प हो जाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग का एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया हुआ है। आज हमने 8 या 9 दिन हो गए होंगे। पर डे मैं 3 क्वेश्चंस भेजती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी भेजती हूँ, आंसर भी बताती हूँ क्यों क्या कैसे कैसे हुआ। तो वो क्वेश्चंस आपको अगेन टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और वही वाली लिंक के आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको सोर्सेज के साथ समझ आई होगी। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे और फाइनल स्टेप की बात करते हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स। कितने मंथ्स का करना है? लास्ट 3-4 मंथ्स का करना है, ठीक है। 2 ऑप्शन बता रही हूँ आपको करने के, दैट इज़ आपका 3-4 मंथ्स का अगर आप करते हो वीकली आपको करना है रिवाइज। आपने ऑलरेडी कर रखा है तो रिवाइज करोगे, और रिवाइज क्विज के थ्रू कर लेना। बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देना, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्लस बजट आपको करना है। कितने कहाँ से करोगे? नवंबर का करोगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 15। देखो वैसे तो 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, बट अभी क्या टाइम बचा है कि 6 मंथ्स का नहीं। जिनका 4 तारीख को है वह 6 मंथ्स कवर कर लेंगे अगर इस तरीके से चलते हैं तो, ठीक है। बट अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो करेंगे ही ना। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर इस वाली कैटेगरी में आप नहीं आते हो कि आपने बिल्कुल भी नहीं कर रखा या कुछ भी XYZ रीज़न, और अभी आपको बहुत ज़्यादा पैनिकनेस हो रही है, एक और सोल्यूशन है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? 3-4 मंथ्स का एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। हम बोल सकते हैं कि उसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आ गया, स्टेट की न्यूज़ भी आ गई, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ गई, नेशनल न्यूज़ भी आ गई। मतलब वो एक तरीके का आपका छोटा पैकेट होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। जो आपका गाइडली का बेस्ट होता है, अड्डा का बेस्ट होता है, अपारचित का बेस्ट होता है। अपारचित का शब्द जो है वो पेड आता है, तो आपको किसी एक को करना है। जो आपके पेजेस होंगे ना कैप्सूल के अंदर, उसको आप डिवाइड कर लो, जितने दिन बचे उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे आपने सुबह 4 पेजेस पढ़ लिए, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, 4 पेजेस पढ़ लिए, तो इवनिंग में उन 4 पेज का वापस से रिविजन कर लेना। थोड़ा थोड़ा माइंड में अंदर आता रहेगा आपको, ठीक है। तो बस आप उसी को ही रिवाइज करके चले जाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेमवर्क का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसा क्या फ्रेमवर्क आता है। देखो कई लोग आपको बताएंगे कि इस वाली शिफ्ट में इतने मंथ्स का आ जाएगा और इस वाली शिफ्ट में इस मंथ्स का आ जाएगा। बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़े। एग्जाम कभी भी कुछ भी कैसे भी दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आप जितना बेस्ट दे सकते हो बस उतना बेस्ट दो, जितना जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में बात आ रही है यहाँ पे फ्रेमवर्क की। तो देखो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। बट मोस्टली आपके जैसे फंड्स हो गए 10,000 कैपेसिटी वाला, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सी स्कीम के तहत था, कितने ईयर्स का था, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे बट उसका आंसर इतना सा छोटा सा होता है। इस तरीके के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप लास्ट ईयर्स के भी जैसे देखोगे ना थोड़ा एनालिसिस वगैरह, तो आपको हेल्प हो जाएगा वहाँ से। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे, कैसे क्या क्या करना है ना। तो बस अपना टू डू लिस्ट बना के आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आता है कंप्यूटर के अंदर से, ठीक है। यस, बाइनरी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अभी 2 सालों में मैंने नहीं देखे कि वैसा कुछ आएगा, क्योंकि उसकी जगह आपको इनपुट आउटपुट में कुछ लॉजिक दे देगा, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ लॉजिक दे देगा। तो बेटर है जो चीज़ें हैं आपके सामने आप उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट होता है आपका कमेंट कर देना, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।